दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर सफल मतदान हो चुका है। अब बात आती है क्या कहते हैं एग्जिट पोल, किसकी बनने जा रही है सरकार। भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं जो एग्जिट पोल बनाने का काम करती है, सभी ने एग्जिट पोल पब्लिश कर दिया है, जारी कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं। यहाँ एक और सवाल उठता है, जो एग्जिट पोल कह रहा है क्या वही नतीजों में भी देखने को मिलेगा। अब तक ऑफिशियली 11 एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है, जिसमें सिर्फ 2 एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है ऐसा दावा कर रही है। बाकी सभी 9 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने जा रही है इसका दावा कर रही है। आप देखिए हमारे स्क्रीन पर क्या कहते हैं एग्जिट पोल, इसकी विस्तार से बात हम करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40 सीटें लाने का दावा कर रही है। इनका मानना है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिल सकती है। मैट्रिक्स के अनुसार 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने से चूक जाएगी, वो सत्ता में नहीं आएगी। वहीं एक और एग्जिट पोल पीपुल्स इंसाइट ने भी बीजेपी को 40 से 44 सीटें लाने का दावा कर रही है। इनका वही मानना है जो मैट्रिक्स कह रहा है। इस तरह जेवीसी पोल्स, पी मार्क, चाणक्य स्ट्रेटजी, पोल डायरी, डीवी रिसर्च, इन सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन सकती है ऐसा दावा किया गया है। इन सभी का मानना है कि बीजेपी को लगभग 40 से 45 सीटें आ सकती है। वहीं एक पीपुल्स पल्स नाम की एजेंसी ने बीजेपी की भयंकर जीत का दावा किया है। इनके अनुसार बीजेपी को 51 से 60 सीटें आ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें आ सकती है। इसने कांग्रेस के खाते में 0 सीट आने का दावा कर रही है, जबकि सभी एग्जिट पोल ने माना कि कांग्रेस को 1 से 3 सीटें आ सकती है। अब उनकी बात करते हैं जिसका दावा है कि आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। ऐसा दावा करने वाली 2 एजेंसी है। एक एजेंसी माइंड ब्रिंक ने दावा किया कि 44 से 50 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। वहीं बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल सकती है ऐसा दावा किया। एक और एजेंसी जो आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है ऐसा दावा कर रही है, उसका नाम है वीप्री साइड। इसके अनुसार आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें आ सकती है ऐसा दावा किया गया, मतलब ये सरकार बना सकती है। ओवरऑल अगर हम सभी एग्जिट पोल के पोल्स ऑफ पल्स को निकालें तो पता चलता है कि बीजेपी को 39 सीटें मिल सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल के नतीजे किस तरह हैं ये आपके सामने हैं और ये आप देख रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में किस तरह का रिजल्ट रहेगा ये देखने के लिए समझना पड़ेगा कि एग्जिट पोल ऐतिहासिक संदर्भ में किस तरह काम किया है। दिल्ली चुनाव को लेकर 2013, 2015 और 2020 में एग्जिट पोल के नतीजे कैसे थे और परिणाम क्या रहे थे, ये समझना जरूरी होगा ये समझने के लिए कि अब जो नतीजे हैं वो कैसे आएंगे, एग्जिट पोल के अनुकूल आएंगे या इससे विपरीत, मतलब कितना सही साबित होगा और कितना गलत। ऐसे में अगर बात करें 2020 के चुनाव की तो उस समय 12 एग्जिट पोल में से सिर्फ एक का एग्जिट पोल जो परिणाम आए उसके करीब रहा, जिसमें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने कहा था लगभग 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है, जबकि परिणाम भी ऐसा ही रहा। 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। बाकी सभी एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को 40 से 55 सीटों के बीच का दावा कर रही थी। वहीं आप 2015 का एग्जिट पोल देखें तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें मिल सकती है ऐसा दावा किया गया, जबकि आम आदमी पार्टी को 70 सीटों में से 67 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसी तरह 2013 का एग्जिट पोल भी गलत साबित हुआ था। आप अगर ऐतिहासिक संदर्भ के आंकड़ों को देखें तो इस तरह से लगता है कि पुराने एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे हैं वह सही साबित नहीं हुआ है, बल्कि वो गलत साबित हुआ है। लेकिन इन सभी एग्जिट पोल में एक और खास बात थी। 2015 और 2020 के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी ऐसा दावा था। सीटें भले कम आ रही है इसका दावा किया गया था, लेकिन सरकार बन रही है इसका दावा किया गया था। इन आंकड़ों के हिसाब से तो यही लगता है कि एग्जिट पोल का अनुमान नतीजों से अलग हो सकती है, परिणाम किसी के भी पक्ष में जा सकती है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। एग्जिट पोल आने के बाद तीनों पार्टियों के नेताओं ने अपना अपना बयान जारी किया है।
आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हर बार मुझे हारते हुए दिखाया गया लेकिन हम जीते। लेकिन ये बयान गलत है, क्योंकि 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीतते हुए बताया गया था, लेकिन सीटें इतनी मिल सकती है इसका दावा नहीं किया जा रहा था, लेकिन जीत सकती है इसका दावा था। लेकिन इस बार जीतने का भी दावा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यह अनुमानित होता है कि अगर आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो सीटों की संख्या 35 से 45 के बीच हो सकती है। इस बात को भी हम मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का मुकाबला इस बार कहीं अलग है। मुकाबला भी और चुनाव के एग्जिट पोल भी दोनों को प्रभावित करते हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को कांग्रेस ने बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। इससे आम आदमी पार्टी के वोटर कट गए होंगे। ऐसे में इसका मुकाबला देखने को मिलेगा और इसका नुकसान भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे हमारे अनुमानित नतीजों के जैसा है, मतलब है कि हम इतना ही उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में आने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस, जिसको एग्जिट पोल में 1 से 3 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, उनका कहना है कि हमने अच्छा चुनाव लड़ा है, परिणाम कुछ और होंगे। लेकिन अब परिणाम क्या होगा ये देखना बाकी है, और कितना अनुमान सही होगा ये भी देखना बाकी है। एवरेज अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आ सकती है, तो इन्हें 35 से 45 सीटें ही आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती है। वो बहुमत के करीब होंगे, लेकिन ताकतवर बहुमत उसे नहीं मिल पाएगा, ये बताया जा रहा है। इस तरह बीजेपी भी सत्ता में आ सकती है। अगर सत्ता में आएगी तो 27 सालों का वनवास उनका टूट जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अकेले सत्ता में आएगी या कांग्रेस की मदद से सत्ता में आएगी, क्योंकि अगर थोड़े भी सीट कम हुए तो कांग्रेस की मदद जरूरी होगी। कांग्रेस ने इस बात का पहले भी दावा किया था कि हमारे समर्थन के बिना इस बार चुनाव नहीं जीत सकते हैं केजरीवाल, सरकार नहीं बना सकते हैं केजरीवाल। लेकिन ये कितना सही साबित होता है ये अभी देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार इस बार का रिजल्ट रहेगा या नहीं, या उनके परिणाम ऐतिहासिक संदर्भ की तरफ बदल जाएगा, या किस तरह का मुकाबला होगा? आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद।